नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग ऑफिशियल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान का जो विदेशी स्रोत है वो कई देशों के संविधान से लेकर बहुत सारे देशों के संविधान का मुआयना करने के बाद हमारे देश में जो प्रमुख कानून है, जो व्यवस्था है, वो लिया गया है। तो किस देश से क्या क्या लिया गया है, आज हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देश जो है उसका नाम है ब्रिटेन। तो बात करते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला है संसदीय प्रणाली, दूसरा है एकल नागरिकता, उसके बाद संसद की सर्वोच्चता। तो एक एक करके हम लोग याद करेंगे। तो सबसे पहले संसदीय प्रणाली जो ब्रिटेन से लिया गया है, इसकी बात करते हैं। देखिए, हमारे भारत में संसदीय प्रणाली जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहला आपका एक पहले नंबर पे होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा और फिर राज्यसभा। राज्यसभा आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं उच्च सदन, और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रधान होते हैं। और अगर आपको याद करना पड़े कि किस अनुच्छेद में है लोकसभा राज्यसभा की चर्चा, किस अनुच्छेद में है, तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, एक ट्रिक है सरल। ट्रिक है सरल, और सरल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप याद रखिएगा, सरल जो होता है सबसे पहले अनुच्छेद इसका है 79, 80 और 81। तो सरल जो है सबसे पहले 79 हो गया आपका। सरल में 100 से संसद की संरचना, संसद की संरचना की चर्चा करता है इसमें, संसद की संरचना। उसके बाद अगला जो है आपका देख सकते हैं 80। तो 80 की चर्चा अगर किया जाए तो 80 जो है आर्टिकल, ये आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा की चर्चा करता है। आर्टिकल 80 राज्यसभा की चर्चा करता है। राज्यसभा में क्या क्या होता है वो सारा चीज़ आर्टिकल 80 के तहत आता है। और 81 की बात किया जाए तो आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा है, जो हमारा निम्न सदन कहलाता है। इसको आगे बढ़ाते हुए चलें तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लीजिएगा। ब्रिटेन की संसद से पहला 3 जो याद रखना है, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और संसद की सर्वोच्चता। इसके आगे की बात किया जाए तो राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति। और राष्ट्रपति के बारे में तमाम जानकारी को अगला वीडियो में मिल सकता है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक जिम्मेवारी और विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक जिम्मेवारी। ये आपका राज्य की चर्चा है, ये जो है आपका राज्य में ये चीज़ है। विधानसभा जो होते हैं राज्य में होते हैं और लोकसभा हमारे केंद्र सरकार में। तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक दायित्व होता है वो, और विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक दायित्व होता है, ये दोनों। तो इसकी जो चर्चा की गई है वो हमारे संविधान में की गई है और ये ब्रिटेन से लिया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो ये भी हमारे ब्रिटेन से ही लिया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, एक समान कानून एवं न्याय व्यवस्था, अर्थात गरीब अमीर सभी के लिए कानून एक समान होगा और सभी को बराबर न्याय दिया जाएगा। ये हमारे संविधान की एक बहुत ही अच्छी विशेषता है। अब बात करते हैं हम लोग अगले देश की, जिसका नाम है USA। देखिए, USA से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले याद रखिएगा मूल अधिकार, मूल अधिकार लिया गया है। और मूल अधिकार की चर्चा आप जानते होंगे कि भाग 3 में है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और आगे बात करते हैं मूल अधिकार के अलावा यहाँ से जो लिया गया है वो, इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि केवल भारतीयों के लिए जो अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29, 30, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसको याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों के लिए ये अनुच्छेद है। अगले आर्टिकल की बात करें, माफ़ कीजिएगा, अगले टॉपिक की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना भी USA से ही लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद की बात किया जाए तो ये भी USA से ही लिया गया है, जो अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये भी लिया गया है अमेरिका से ही। और संविधान की सर्वोच्चता की बात किया जाए तो संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से ही लिया गया है। आगे बढ़ते हैं
और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं न्यायालय की सर्वोच्चता, यानी भारत में सर्वोच्च जो होगा वो क्या होगा, न्यायालय होगा। पहले हमने क्या देखा, संविधान की सर्वोच्चता, उसके बाद क्या देखा, न्यायालय की सर्वोच्चता। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी यहीं से लिया गया है, न्यायालय की सर्वोच्चता लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, तो न्यायिक पुनरावलोकन भी यहीं से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जो है अमेरिका से लिया गया है, और निर्वाचन प्रक्रिया भी लिया गया है, और महाभियोग की प्रक्रिया भी ली गई है। वित्तीय आपात, जिसका चर्चा 360 अनुच्छेद में है, ये भी यहीं से लिया गया है। और आपको इसमें एक बात याद रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं वित्तीय आपात, तो आपात कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आपात जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एक है आपका वित्तीय आपात, और एक है आपका राष्ट्रपति शासन, एक होता है राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात 352 आर्टिकल में, राष्ट्रपति शासन 356 में होता है, और वित्तीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 360 में है। अगले देश की बात करते हैं, तो अगला जो देश है आपका वो है आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है वो देखते हैं। आयरलैंड से सबसे पहले याद रखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जिसमें 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कह रहा है यहाँ पे जो आयरलैंड से, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसी में याद रखिएगा राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, वो सभी आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात किया जाए, जिसकी चर्चा भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, तो ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व के बारे में याद रखिएगा, ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है गैर न्यायोचित इसकी प्रकृति है। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति अगर पूछा जाए तो कैसी है, गैर न्यायोचित। अगला जो देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ से क्या लिया गया है, संविधान के प्रस्तावना की भाषा। लेकिन संविधान के प्रस्तावना की बात किया जाए तो यूएसए से लिया गया है प्रस्तावना, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अलावा संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार भी कानून बनाता है, राज्य सरकार भी कानून बनाता है, लेकिन यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होता है। इसके अलावा है संयुक्त अधिवेशन, जिसकी चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 108 में है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर वह इसकी अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत करते हैं, उसको भी याद रखिएगा। और अगला है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार एवं वाणिज्य कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है इसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखिए कनाडा जो है, इसके कनाडा के संविधान से जो लिया गया है, ये संघीय शासन प्रणाली लिया गया है। अवशिष्ट सूची का केंद्र में समायोजन यहीं से लिया गया, और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। यहाँ पे एक चीज़ आप गलत नहीं कीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति तो लिया गया है कनाडा से, लेकिन राज्यपाल का जो पद कहता है, राज्यपाल का पद, इसकी अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से ये पद लिया गया है। तो आगे चलते हैं हम लोग, अब बात किया जाए जर्मनी की बात किया जाए तो जर्मनी जो है, जर्मनी के वाइमर या बीमर संविधान से लिया गया। आपातकाल के दौरान क्या है, मूल अधिकार का स्थगन। आपातकाल की प्रक्रिया के बारे में कहा जाए तो आपातकाल की प्रक्रिया जो है, ये आपातकाल उपबंध जो है, आपात उपबंध, ये जो आपका लिया गया है, ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और कानून के द्वारा स्थापित प्रणाली कहाँ से, तो जर्मनी से। जर्मनी के वाइमर या बीमर संविधान से 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपातकाल में मूल अधिकार का स्थगन, कानून द्वारा स्थापित प्रणाली। और इसके अलावा फ्रांस की बात करते हैं हम लोग, तो फ्रांस की जो बात कर रहे हैं उसमें याद रखना है, फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श जो प्रस्तावना में निहित है। और इसे कब डाला गया प्रस्तावना में, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और एकमात्र बार जो है इसमें संविधान संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में संशोधन एकमात्र बार हुआ है,
जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है। अगला बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से, आर्टिकल 368। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात किया जाए तो कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके बाद आता है नंबर पूर्व सोवियत संघ रूस का। तो पूर्व सोवियत संघ रूस जो है, इसकी अगर बात किया जाए तो मूल कर्तव्य यहीं से लिया गया है, जो जिसकी चर्चा अनुच्छेद 51 के क में भाग 4 के क में इसका वर्णन है। और आगे चला जाए तो न्याय का आदर्श जो है प्रस्तावना में जो निहित है, न्यायिक आदर्श, ये भी कहाँ से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर। मौलिक कर्तव्य देखिए जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से, इसको भी याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले राज्यपाल का पद याद रखना है, आपात उपबंदी याद रखना है, न्यायपालिका लिया गया है, लोक सेवा आयोग लिया गया है, प्रशासनिक विवरण। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 को संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, संविधान का ब्लूप्रिंट। अब इसी में थोड़ा सा और हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और सबसे बड़ा मौखिक या अलिखित संविधान की बात किया जाए तो ब्रिटेन। दुनिया का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ किसने शुरू किया था, तो फ्रांस ने शुरू किया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का है। और इसी में आगे थोड़ा देखते हैं कि हमारा संविधान कैसा है। तो हमारा संविधान जो है लचीला और कठोर दोनों है, और यह एकात्मक और संघात्मक दोनों स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को बीच शेयर भी कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा। और साथ ही हमने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको अगला वीडियो किस चीज़ का चाहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आप लोगों ने कमेंट नहीं करा, तो अपने मन से हमने ये वीडियो बना दिया और डाल रहा हूँ। तो इस बार कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको देखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।